नमस्कार साथियों, युग सृजन समाचार आज मध्य प्रदेश की केंद्रीय जेल बड़वानी से, जहां पर अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा बंदी साधना अभियान के अंतर्गत यहां पिछले कई दिनों से बंदियों के आत्म परिष्कार एवं उन्हें सद्विचार सद्भाव की विचारधारा से जोड़ने के उद्देश्य से विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम के समापन के अवसर पर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पुस्तकालय की स्थापना हुई है और इससे पूर्व यहाँ पर गायत्री यज्ञ आदि के माध्यम से बंदियों को यहाँ दीक्षा भी दी जा चुकी है। आइए आज की वीडियो में देखते हैं युग सृजन समाचार। नदी है, कहाँ पर है? अयोध्या में। और किससे संबंधित है? अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अहमि स्थापयामि ज्ञानं ततो नमस्कारं करोमि। ॐ यं तामया वरदा वेदमाकाशोदयन्तं पावमानि द्विजानाङ्गायोगप्राणं प्रजापशुं कीर्तिन्द्रवीणं ब्रह्मवचसं मह्यं छोड़ दीजिए अपना स्थान चंदन समार्पण्यं पवित्रं पापनाशं आपदामर्ते नित्यं लक्ष्मी सर्वदा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आपको ये तो और आपके जीवन में उनके वाक्यों का, उनके विचारों का क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं निवेदन करता हूँ भाई प्रेमलाल जी, कृपया आप अपना उद्बोधन गुरु वचन भाइयों को दें। आज हमको यदि लड़ाई लड़ने की आवश्यकता तो कसरत से लड़ाई लड़नी है, अपनी बुराइयों से लड़ाई लड़ना है। किससे लड़ना है? आज से सभी कोई लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? तैयार है। किससे? बहुत बढ़िया। तो हमारे कहने का मतलब आज से हमको लड़ाई शुरू करनी है। हमारा मन हो रहा है कि हमको सुबह नहीं उठना, लेकिन हम अपने जो मनोबल है, हमारा अंतरात्मा को जगाना है। अभी मोटी परत चढ़ गई है, मन के ऊपर जो परत है मोटी हो गई, इसलिए हमको आलसी आती है, सुबह नहाने में दिक्कत जाती है, कोई भी काम करने में आलसी जाती है। अब हमको मनोबल बनाना है कि हम कोई भी कार्य एकदम जो हमने ठान लिया उसको करके दिखाना। अब मन की नहीं चलने देना, आत्मा की चलने देना। हमारे अंदर दो बैठे हैं। कौन बैठा है? एक मन और एक आत्मा। तो हमको अपनी आत्मा को पहचानने की कोशिश करनी है, जो हमारे अंदर पवित्र और निर्मल। कभी भी आपने सोचा होगा कोई भी कष्ट आता है, एक चीज और मैं सुरक्षा कवच भी आपको देके जाऊंगा, और सुरक्षा कवच का पूरा प्रैक्टिकली आपको देके जाऊंगा। आप कैसे दुष्प्रवृत्तियों से बच सकते हैं। मैंने कई जेलों में मोटिवेशन दिया, और दोबारा जब मैं साल भर बाद गया तो उन्होंने बताया भाई साहब जो आप सुरक्षा कवच देके गए थे उससे हमको काफी लाभ हुआ। आप लोग लेना चाहेंगे सुरक्षा कवच? बहुत बढ़िया। तो आज से हमको क्या करना है? कपड़े को साफ करना है। कपड़े को साफ करना मतलब मन को साफ करना है। अंतरात्मा को निर्मल बनाने के लिए गायत्री मंत्र का जाप करना पड़ेगा। गायत्री मंत्र क्या है? साबुन है, कामधेनु है, जो हमको निर्मल बनाएगा। तो गायत्री मंत्र को साधारण नहीं लेना है, ये बहुत प्रभावशाली मंत्र है। आपको बता दूं, बस उपयोग करना आना चाहिए। गाड़ी तो बहुत होती है, पर ड्राइवर अच्छा है तो गाड़ी। आज स्पेशलिटी कुछ किताबों में लेके आया, छोटी भी है,
वो तुरंत लाभ देने वाली है। जब मैंने दिल्ली तिहाड़ जेल में बात करी और जेल सुप्रिंटेंडेंट साहब से, तो उन्होंने बोला गुप्ता जी कुछ ऐसा बताइए ना हमारे यहाँ जो तुरंत लाभ हो। तो उसके लिए फिर मैंने ये कुछ पुस्तकें मेरे पास से भी किसी ने भिजवाई। बोले भाई साहब अब मैं भी हूँ तो मेरे लिए भी पीछे 10 हाथ खड़े कि गुप्ता जी आगे बढ़िए, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तभी आगे बढ़ा हूँ। आज 112 जेल जा पाया हूँ, अन्यथा नहीं जा पाता। तो वहां से मैंने 100 सेट पहुंचाए थे दिल्ली तिहाड़ जेल में। वहां के जेल सुप्रिंटेंडेंट ने 500 सेट और मंगवा लिए। बोले भाई साहब ये तो अधिक लाभ देने वाले और आप कमा रहे हमारे, हम जैसा समय मिलेगा पहुंचेंगे। तो आपके लिए सबसे पहले मैं कुछ पुस्तकों का परिचय कराऊंगा, सिर्फ परिचय कराऊंगा और कुछ नहीं बताऊंगा। और जो काम है वो किताबें खुद करेंगी, वो डरिए नहीं, जूझिए। तो इसका एक बार जरूर आप अध्ययन करें, विपत्तियों में हमको कैसा क्या करना चाहिए, ये इस पुस्तक में है। निराशा को पास ना फटकने दें। निराशा, जब आदमी निराश हो जाता है ना, यार अब मैं बुरी तरह उलझ गया हूं, अब शायद ही जो भगवान बचाए, कहते ना। तो ये पुस्तक निराशा को पास ना फटकने दे, तो क्या करना चाहिए, उस समय क्या विचार करना चाहिए, इस पुस्तक को आप एक बार अवश्य पढ़ें। निर्भय बने, शांत रहें। हम निर्भय कैसे बन सकते हैं, जिसको डर ना हो, शांत कैसे रह सकते हैं, इसमें आपको पूरे नियम और सलूशन दिए गए हैं। शक्ति संचय के पथ, हम शक्ति अपनी कैसे बचा सकते हैं, शक्ति क्या है, हमको शक्ति कहाँ लगानी है, शक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है, इसमें पूरा परिचय दिया हुआ है। अब समयदान युग धर्म ही है, समयदान ही युग धर्म है। समयदान हम कहाँ लगा सकते हैं, आप यहाँ भी समयदान कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते हैं। भगवान के पास बैठिए, समयदान समझ लो, भगवान के पास गया। अग्नि के पास बैठते हैं तो क्या मिलता है, आग मिलती है ना, जितने करीब जाएंगे उतनी। इसी तरह जिस तरह से हम भगवान के पास जितने पास में बैठेंगे उतना हमको भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो समयदान ही युग धर्म है। समाधान कैसे करना है, क्या करना है, समाधान से क्या होता है, सारा इस पुस्तक को पढ़ लीजिए। बताने के लिए तो वृत्तांत है, समय नहीं है, समय का अभाव है, तो आप इस पुस्तक को एक बार अध्ययन कर लीजिए। उसी के साथ चलते हैं, स्वर्ग नरक की स्वचालित प्रक्रिया क्या है, विशेष महत्वपूर्ण। स्वर्ग नरक की स्वचालित प्रक्रिया क्या है, इसको आप एक बार पढ़ जाइए। ये 12 किताबें मैंने 3200 पुस्तकों में विशेष छोटे कम समय में अधिक लाभ देने वाली आपके लिए यहाँ लेके आया हूँ। पूरे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र की जेलों में पहुँचाने का काम कर रहा हूँ, जिसमें मेरे को ज़्यादा लाभ दिख रहा है। इसलिए आप लोगों के आज बीच में आने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ और बड़ा अच्छा लगा। तो आप लोगों में से इस पुस्तकों का अध्ययन कौन कौन करेगा भाई साहब? सभी करेंगे। सभी, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अब वो मंत्र लेखन ही क्यों, जाप भी तो हो सकता नहीं। मंत्र लेखन जब हम करते हैं तब हमारा मन, बुद्धि और तन और मन एक जगह रहता है, रहता नहीं रहता। जब हम लेखन करते हैं तो आगे हमारी देखती है, हाथ लिखता है, मन बोलता है, कहीं गलती ना हो जाए। इसलिए मंत्र लेखन 100 बका 1 लखा, एक मंत्र लिखने में 100 गुना फायदा मिलता है लेखन से। आप लोगों के लिए भी मंत्र लेखन लेके आया हूँ और अभी आप लोगों को दे के जाऊंगा। अगले प्रशिक्षण में आप लोग वो पुस्तक आप लोगों को वापस करनी उपस्थिति में। आज यह संकल्प लेता हूँ कि अपने मन की एक बुराई हमेशा के लिए छोड़ने जा रहा हूँ। भगवान हमें इस बुराई को छोड़ने की शक्ति और साहस दे। इस देव मंच के ऊपर छोड़ दीजिए, देव मंच के ऊपर मस्तक से लगा के देव मंच के ऊपर छोड़ दीजिए। भाव बनाइए, आज से हमारे मन की एक बुराई गुरु चरणों में समर्पित हो रही है और हम अपने अंतर मन से खाली हो रहे हैं। अब मैं खाली तो आपने कर दिया, अब उसकी जगह भी जल्दी भरना पड़ेगी। अब हम सूर्य भगवान से मांगेंगे जो सबको देते हैं। अभी तो आप लोग देवता हो गए। देवता किसको बोलते हैं? देने वाले को। किसको बोलते हैं? अभी आप लोग देवता बने क्योंकि आप लोगों ने मेरे को दिया। देवता देने वाले को बोलते हैं, ठीक है। अब हम भी देवता से मांगेंगे। अब हम किससे मांगेंगे? जो सबको संसार को देता है, सूर्य भगवान से मांगेंगे।
किससे मांगेंगे? सूर्य भगवान से। तो अब आपको एक भाव बनाना है, दोनों अंजलि फैला के मानते कैसे हैं? ये बिल्कुल खिंचा हुआ होना चाहिए, सीधा ये लगे। हाँ, हम किससे ले रहे हैं? सूर्य भगवान से ले रहे हैं, सविता देवता से ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? गायत्री मंत्र ले रहे हैं, बुद्धि निर्मल बनाने के लिए। तो इसी भाव को लेके आंख बंद कर लीजिए और 3 बार गायत्री महामंत्र हमारे साथ बोलेंगे। पूरे शरीर में यहाँ से लगा हमने गायत्री महामंत्र लिया है। हमने जो बुराई छोड़ी उसमें गायत्री शांति मिली मन को। हाथ ऊपर करिए, कौन कौन को शांति मिली? आनंद आया? आज हमने क्या किया? अपने आप को खाली करके गायत्री मंत्र का समाहित किया, ठीक है ना? पुराना कपड़ा निकाल कर नया का धारण। मेरे आने का आज उद्देश्य यही था, निरीक्षण भी करने आया हूँ। और जब से कार्यक्रम शुरू में तो मेरे को जाना पड़ता, जेल अधीक्षकों को फोन कर लगाना पड़ता, कई जगह उठाते नहीं है। अब उल्टा फोन आ रहा है, आज मेरे पास 15 जेलों की एडवांस बुकिंग है। 15 जेलों की, भाई साहब कब आ रहे हैं? मैंने शेड्यूल बना रखा है, इस छुट्टी में उधर, इस छुट्टी में उधर, ऐसा करके। तो सर्विस भी करना है शरीर के लिए। मैं शरीर के इसलिए सर्विस करता हूँ कि भाई मैं 1 रुपए भी बगैर मेहनत का इस शरीर में नहीं लगने दूंगा, मैंने कसम खाई है। और अभी तक 40 से 50 अलमारियां जेलों में आ गई हैं। ये सब गुरु कृपा से चल रही हैं। और जहां बस प्लान करता हूं मेरे को वहां जाना है, गुरुदेव सारी व्यवस्था कर देते। गुरुदेव को कहां से करना, गुरुदेव जानते हैं। आइए फटाफट आइए और जो बात सत्य है वही बताइएगा। पहले अपना नाम और सबसे सर्वप्रथम तो मैं गायत्री माता रानी और श्री राम शर्मा जी जो गुरु जी हैं और माँ भगवती को कोटि कोटि नमन प्रणाम करता हूँ। और आप सभी गायत्री परिवार से संबंधित सभी अतिथियों का कोटि कोटि नमन प्रणाम करता हूँ, दीदियों का भी करता हूँ। ये कार्यक्रम 10 दिन तक विगत चला है और मैं अपने स्वयं के ऊपर ही बता रहा हूँ और बाकी लोग भी मेरी बातों को ऊपर ध्यान दें कि जब हम बाहर थे तो पता नहीं ये धर्म की बातें हमारे सामने आई थी नहीं आई थी, और हम लोग बहुत कम जानते थे। हम पीले कपड़े का महत्व भी नहीं जानते। हम सोचते थे यार पंडित है, पता नहीं उसके अंदर क्या ज्ञान होगा। लेकिन ये धर्म ना जाति को देखता है ना कुछ नहीं, लेकिन हमें एक एकता का मार्ग मिला हुआ, सत्य के ऊपर चलने का मार्ग मिला हुआ है। और सत्य ही सब कुछ है। देखो, सबकी बहन है वो अपनी बहन है, सबकी माँ है वो अपनी माँ है, और उसी माँ के ऊपर इन्होंने सबके ऊपर निर्भर दिया है। और सभी जहाँ भी जितने भी अधिकारीगण आए हैं यहाँ पर, दीदियों ने सबसे पहले आए हैं, वो भी हमारे प्रति सभी धर्म की बात बताइए। डॉक्टर्स लोग आए हैं, स्वास्थ्य से संबंधित, योग से संबंधित, हमारे ऊपर क्या असर पड़ रहा है जो धूम्रपान का सेवन कर रहे हैं। वास्तविक सत्य बात है, अगर धूम्रपान का सेवन आप लोग करते रहोगे तो आपका नुकसान सत्य है, लेकिन अगर आप लोग छोड़ देते हो तो आपका फायदा ही फायदा है। और ऊपर मेरा यही निवेदन है कि सभी लोग एकता बनाए और इस धर्म के ऊपर चलने का रास्ता बनाए। और मेरा यही नम्र निवेदन है माँ गायत्री और सभी इतने सारे लोगों के बीच में मेरा ये नम्र निवेदन है, सभी लोग शपथ ग्रहण करें। इस जो जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं और उन्होंने मार्गदर्शन दिया है, और इस माँ गायत्री के जितने भी लोगों ने यहाँ पर प्रसाद ग्रहण किया है, वो सभी लोग अपने ईमानदारी के साथ इस धर्म को आगे बढ़ाएं। मैं अपनी सबको करता हूँ। जैसे अभी ये 700 किलोमीटर दूर से आए हैं, इन्होंने अपने को शपथ दिलवाई, और शपथ तो आप लोगों ने ले ली, लेकिन शपथ किस बात की ली? जैसे तुमने कहना, हमने कहा कि भाई एक चीज की शपथ लेना है, तो
तो अपन ये सोचता है कि यार मेरी मुलाकात नहीं है तो मैं अपना घर छोड़ देता हूँ, ये सबक नहीं है। किसी ने कहना मेरी पत्नी नहीं मिल रही तो मैं उसको छोड़ देता हूँ, ये सबक नहीं है। सबक कौन सी लेना? जैसे उन्होंने बोला कि भाई आपके कपड़े धुल गए तो आप साफ हो गए। सभी समझदार लोग बैठे हैं। भैया क्या है कि मनुष्यों का संतान है, जानवरों का कोई संतान है क्या? तो सबसे पहले अपने को अपना शरीर साफ करना है। तो जानवरों का संतान तो अपने पेट में, तो मैंने तो भैया मांस छोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर मैंने उसको साफ करना मेरे को समय के उसमें 5 मिनट मेरे को 12 सदस्य दिए गए हैं। अगर आपको मिले तो 10-5 मिनट दे सकते हो आप लोग? नहीं तो मैं अपनी वाणी को यही इनाम करता हूँ। जय हिंद। और अब मैंने ये छोड़ा है। प्रकाश करते हैं और मैं बड़वानी में हूँ। तो मैं गुरु जी में ये कहना चाहता हूँ कि मैंने 13 दिन हो गए आज हमको तो ये अनुभव करा है कि गायत्री मैया के शरण में आने से हमें बहुत सुख और शांति मिली है। तो हमें ऐसा लगता है कि हमें गुरुदेव की शरण में ही चलना चाहिए। तो ये हमने अनुभव किया है। अगला भाई आ जाए। हुए हैं, मैं केंद्र देव बड़वानी में हूँ। श्री माता के चरणों में वंदन। मेरे को यह अनुभव हुआ है कि मेरा मन बिल्कुल शांत हुआ है। मैं लगातार गायत्री माता का ध्यान करता हूँ। सुबह रोज 4 बजे उठता हूँ और माता के गायत्री माता के ध्यान करता हूँ। और सभी में पर स्त्री को माता के समान देखूंगा और पराया धन थोड़ी कचरे के समान देखूंगा। ये मेरी प्रार्थना है। मेरा नाम है संजय सुरेश, मैं केंद्र जेल बड़वानी से बोल रहा हूँ। मैं जो भी कभी कभी बहुत टेंशन में रहता हूँ। जब से मैं यहाँ गायत्री परिवार के बीच में आने लगा, जब से मैं बहुत मेरा दिमाग फ्री हुआ है और मैं किसी बात की भी टेंशन नहीं लेता हूँ। अभी पहले बहुत टेंशन लेता था, पर जब से यहाँ आने लगा, जब से मेरा टेंशन बहुत फ्री है। मैं 7 साल से केंद्रीय बड़वानी जेल में बंद हूँ और जब से मैं ये जेल में आया, जब से एक ही भावना सोचता था मैं कि मैं कब छूटूँ और कब बदला लूँ और कब मन में यही सब भावना आती थी। पर 13 दिन से जब ये गायत्री मंत्र का जाप कर रहा हूँ, मुझे अच्छी नींद आती है और ये सब कपड़े सब मैं भूल गया हूँ कि मैं उनसे कुछ भी नहीं करूँ और उनसे राम राम कर लूँ। तो यही है मेरी गायत्री मंत्र का ये जाप प्रभाव मिला मुझे। अब माता और बहनों की तरह नमस्कार करना चाहता हूँ। मुझे स्वीकार करो कि मेरे मरने और मेरे जीने के इसमें कभी मोक्ष नहीं मिलती। ऐसे पाप कर रखे मैं अपने शब्दों में तो नहीं बता पाऊंगा, पर वो 5 जन है जिनको मैं बता चुका हूँ, उनको पता है। मेरी अर्धांगी मेरी पत्नी जो मेरे साथ रही थी उसको मैं वो मेरे शब्दों में भी बता चुका हूँ। और मेरी धरती माँ, सूर्य देव और पवन देव और जल देव अपनी देवता को सबको पता है। 36 करोड़ देव देवता को पता है कि मैंने जानबूझकर किया है वो पाप। और हो सकता है कि मुझे उसमें क्षमा मिले या ना मिले, पर मैं तो अभी तक यही सोचता था उन 3 पापों के बारे में कि मुझे उस पर मोक्ष नहीं मिलेगी, मैं तो जाऊँगा तो सीधा ही नरक में जाऊँगा। पर मुझे ये गुरु जी मिले हैं जिनको मैंने वो 3 पाप मैंने अर्पित किए, जो माँ गंगा माता के चरणों में छोड़ेंगे, अर्पित करेंगे। मैं आपका सदैव आभारित रहूँगा। मैं अपने जीवन में सदैव आपका प्रतिदिन में रखूँगा, आंखों पर रखूँगा। जो भी नाम है आपको, क्योंकि मैंने कभी मेरी लाइफ में माइक नहीं पकड़ा, पहली बार पकड़ रहा हूँ, पकड़ते नहीं आता, मेरे को क्षमा करना। सीधा एकदम अपनी शुद्ध वाले में बोलना चाहता हूँ। घबराहट से होती है। दोनों आने से थाना पर तेरी माफी तो भी नहीं गई और काबरा साहब भी मेरे को माफी तो नहीं गई आपको। और तुम आई क्या तो गायत्री परिवार में मेरे को चाहिए बोलो कि गायत्री परिवार आगे चलने उससे मैं जुड़ा जाइए और पहले भी जुड़ाई लो तो आपने जुड़ाई किया। तो मैं 13 साल गायत्री तुम्हें अपील करने चाहिए और 2 बार डिसीजन कोशिश कर जाएगा। और मैं खुदा से कोई कहती भाई का अच्छे से गायत्री ऐसा रहो गायत्री परिवार में रहो तो आप लोग आगे अच्छे रहेंगे। और भगवान से भगवान के नाम ले अपन गायत्री परिवार दुनिया। सम्मानीय मंच और मैं अतिथि तो नहीं कहूँगा,
क्योंकि मैंने गुरुदेव के जो ग्रंथ पढ़े उसमें अतिथि का मतलब होता है कि बिना तिथि बिना समय निर्धारित किए अचानक आ जाना, लेकिन ये प्रायोजित कार्यक्रम है, आप अतिथि नहीं हैं। आप तो हमारे लिए एक ऐसी कृपा है कि देव दया सो शक्ति का सहस्त्र कमल में लाभ, हो सतगुरु संयोग से सहस्त्र नष्ट हो पाप, हो सतगुरु संयोग से सहस्त्र नष्ट हो पाप। आप हमारे सहस्त्रों अपराधों को पापों को नाश करने के लिए आप हमारे लिए देव तुल्य देव प्रतिमाएं हमारे बीच विराजमान हैं। विगत 18 तारीख से आज 30 तारीख तक 13 दिन और हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार 13वीं भी की जाती है। और 13वीं विशेषकर में उन व्यक्तियों की होती है जो अति वृद्ध होते हैं। तो आज ये हमारी आपने 13वीं में आप हमारे इस क्रियाक्रम में आप आए हैं कि हमारे जो बहुत प्राचीनतम जो हमारे अपराध है, प्राचीनतम हमारी कृतियां हैं, प्राचीनतम हमारे व्यसन है, उस व्यसन को आज आपने मोक्ष प्रदान किया है। ये आपने आपके क्योंकि 13 दिनों में जो अनेक देवतुल्य आत्माएं सतगुरुदेव की कृपा से हमारे बीच आई, उनका आशीष हमें मिला, उनको श्रवण करने का मौका मिला और हमने उनको बहुत अच्छे से श्रवण किया। मैंने तो एक पॉइंट हूबहू में आप कहें तो पूरा बखान कर सकता हूँ। एक 18 तारीख से आज तक का किन्ने क्या क्या बोला था पूरा मैं एंट्री नोट करता हूँ, मेरी आदत में है। चूँकि आज तक का जो निष्कर्ष मैंने निकाला है, मैंने कुछ उसको अपने शब्दों में पिरोया है कि जो देवतुल्य आत्माएं, कई भाई बुद्धिजीवी बहन और समाजसेवी परमार्थी बहनों ने अपना जो अमूल्य समय दिया, जिसमें इस परिवेश में जो बदलाव आया है और जो सुधार आ रहा है, वो निश्चित यह साबित करता है कि विश्व इतिहास पर और यहाँ दृष्टिपात करें तो यह प्रतीत होता है कि जितने भी सुधार हुए हैं, भले ही व्यक्तिगत हो अथवा सामाजिक, किसी भी स्तर पर हो, केवल विचारों के माध्यम से ही संभव है। और आपने जिस विचारों को इतना पवित्र और निर्मल किया है, उन विचारों को निर्मल करने में आपने जो सर्फ साबुन और साथ ही साथ एक ऐसी वॉशिंग मशीन भी दे दी जिसमें स्वतः हम ऑटोमेटिक साफ सुथरे धुल के सूख के निर्मल और पवित्र होकर समाज के सामने जाकर एक अपना आपके माध्यम से परिचय दे सकें। इसलिए मैं सम्मानीय मंच का हृदय से आभारी हूँ कि सदैव आपने जो ये बीज बोए हैं, इन बीजों के लिए समय समय पर आपने जो निर्धारित समय किया है, आते रहें और उसमें खाद बीज पानी का जो आपको देना है वो देते रहें, ताकि ये जो वाटिका है एक ये शुभ वन के रूप में, एक बहुत बड़े उद्यान के रूप में आपके साथ कहीं न कहीं पूरे विश्व में अखिल विश्व गायत्री परिवार के साथ कहीं न कहीं सहभागी बन सके, ऐसी आपसे अपेक्षा है। माँ गायत्री के नमन करते हुए अपने वाले को विराम देता हूँ और सदैव सदैव माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों में इतना मनोबल और साहस दें कि आप हम जैसे कई ऐसे भाई बंदी जो हैं इस ज्ञान से अछूते हैं, उन तक आप पहुँचे, ये मैं माँ से प्रार्थना और करता हुआ तो माँ सदैव आपको सब कृपा बरसाती रहे। जय माता दी। मतलब आज से ही ये बनाए कि जब तक मतलब गायत्री मंत्र नहीं बोलेंगे 3 माला, आज तो खैर आप लोग करोगे, समय नहीं है, लेकिन 3 माला गायत्री मंत्र डेली करना है आप लोगों को, है ना। 24 घंटे में उस परमात्मा के लिए आधा घंटा तो हम दे सकते हैं। और गायत्री मंत्र में अपार संपदाएं शक्ति भरी पड़ी है, चारों वेदों का सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। और यहाँ देवालय पुस्तकालय हो गया है, ये पुस्तक है साधारण ना समझे आप, ये धरती से लेके आकाश तक की लेके ये सब किताबें हैं, गुरुदेव ने लिखी है, तो इनका भी अध्ययन करें, इसका उपयोग करें। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँ क्योंकि आपका खुद ही समय हो रहा है। 24 कुंडी की बात तो हमारा नाम कुंडी कार्यक्रम कल आयोजित था, परंतु गर्मी के कारण और यहाँ जो बाहर व्यवस्थाएं नहीं बना पाए, तो अगले 3 महीने बाद त्रैमासिक का परीक्षण होगा, 24 कुंडी यज्ञ भी होगा और भाइयों को सर्टिफिकेट भी देंगे और इनका परीक्षण करके फिर उनमें से व्यवस्थित 10 बंदियों भाइयों को अलग से छांट के उनके ऊपर फिर एक परीक्षण करेंगे। वैसे तो इनको गुरु दीक्षा दे चुके हैं, गुरु दीक्षा हो चुकी है। अभी प्राइमरी है, इनकी नर्सरी में इनका पंजीयन हो गया है। धीरे धीरे KG1 में 3 महीने बाद KG1 में चले जाएंगे, फिर धीरे धीरे आप इतने अच्छे जाएंगे कि आप सब अपने
परिवार आप में वातावरण उपस्थित अच्छा हुए। करेंगे तो हो सकता है आपकी ना प्रज्ञा पुराण हो जाए। सागर में 5 दिन का प्रज्ञा पुराण हुआ है। हाँ। तो उन्होंने जेल अधीक्षक पद में 5 दिन का प्रज्ञा पुराण कराया, वो बड़ा विशाल और भंडारा हम कराया। आई के अगले सत्र में जो हमारा मई में प्रारंभ होगा उसमें नए नए आया लेके आएंगे। आपके पास आ रही है वो शांति पाठ भी कर रहे हैं। शांति पाठ ओम द्यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति 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 श्यामा शांति ओम शांति 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 सर्वारिष्टतु शांतिर्भवतु। ओम शांति 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 सर्वारिष्टेषु शांतिर्भवतु। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षत्रो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलो परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय। शांति को प्रदेश के केंद्रीय जेल बड़वानी में आज अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा बंदी साधना अभियान के अंतर्गत पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पुस्तकालय की स्थापना यहाँ पर हुई और यहाँ बंदियों को गायत्री परिवार के विचार क्रांति अभियान और परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित बहुमूल्य वांग्मय से सबको जोड़ा गया है और यहाँ पर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पुस्तकालय की स्थापना की गई है। हमारा विचार क्रांति अभियान सफल हो हमारा विचार क्रांति अभियान हमारी युग निर्माण योजना हम सुधरेंगे हम बदलेंगे। बड़वानी में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पुस्तकालय की आज स्थापना हुई गायत्री परिवार के द्वारा किस रूप में इसको देख रहे हैं? ये जो गायत्री परिवार युग निर्माण योजना को लेकर जो एक अभियान चला है, उस अभियान के तहत जो इन्होंने आज लाइब्रेरी की स्थापना की है, ये इस क्षेत्र में, इस जेल में एक नींव का पत्थर साबित होगी, इस हिसाब से मेरा मानना है। क्योंकि पुस्तकों के अध्ययन से कई ऐसी गुण बातें हैं जो सीधे हृदय पटल पर अंकित होती है और मस्तिष्क पर अंकित होती है और कहीं न कहीं बार बार रटन से मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि वो अपने आप को उस बात को उद्गारित करता है और आचार विचार में लाता है। तो निश्चित ही इस लाइब्रेरी का प्रतिफल मिलेगा। एक बहुत अच्छा जो अभियान चला है, बहुत अच्छे विचार जो है गुरुदेव के यहाँ प्रकट हुए हैं, उससे निश्चित ही मेरा ये मानना है कि सफलता मिलेगी और कई प्रकार के ऐसे बदलाव और उदाहरण आपको इस जेल से मिलेंगे जो भाई बंदी भाई इसका अनुसरण करेंगे। निश्चित तौर पर एक